नमस्ते। मराठवाड़ा नेता यूट्यूब चैनल में आप सभी का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है। नांदेड़ नगरी गुरुद्वारा की नगरी और इसी के यहाँ पर परम पूज्य परम श्रद्धेय जगदीश बाबा जी, जिनको गो भक्त बोल के पहचाना जाता है, और उनके यहाँ खड़कुत एरिया में एक गौशाला है। फिर साथ ही वहां पर गाड़ीपुरा में भी एक गौशाला है। दोनों तरफ मिलकर करीब करीब 700-800 गौ माताएं हैं और गौ सेवा का अन्य अन्य महत्व है। मैं बाबा जी को बार बार मिलता रहा, लेकिन जब रमेश भाई ओझा जी की कथा यहाँ पर थी तो उस समय मिलने का मुझे मौका आया। सभी से प्यार से बात करने वाले, सुंदर काम करने वाले और गौ माता को चारे के लिए सब तरफ आग्रह करने वाले। और यहाँ अभी सभी जो हमारे उपस्थित है उसमें सेक्रेटरी तिवारी जी है, आपका शुभ नाम? कैलाश जोशी जी है। ओम प्रकाश जी धूत, भूत नहीं धूत क्या? हाँ। और हमारे पांडे यहाँ का गोमूत्र गोशयन ये सब मैनेजर साहब है। और ये बहुत बड़े कलाकार है क्या? इनके मूड पे रहा तो अच्छा करते हैं, नहीं तो है। और इन सबको मार्गदर्शन करना और ये गौशाला के लिए लक्ष्मी दर्शन का प्रबंध करने का काम, जिनके नाम में ही ओम प्रकाश, ओम यानी विश्व, विश्व में प्रकाश होना। और जब जब भी मिलता हूँ तो सत्संग में ही जिनकी मुलाकात होती है वो ओम प्रकाश जी पोकरना जी, और खुद पर्दे से दूर रह के सबको साथ लेना। और खड़कुत गांव के सरपंच, आप इकड़िया, आपका क्या नाम? संजय कंका। संजय कंका ये खड़कुत गांव के हैं, उनके गांव के हद में ही ये आती है। और हमें अभी ओम प्रकाश जी यानी ने कहा, पोकरना साहब ने, कि यहाँ के हमें सरपंच बहुत ही अच्छे मदद करते हैं। और मैं ये जानकारी यहाँ पर पोकरना जी से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ कितनी एकड़ जमीन है, कितने गौ माताएं हैं, किस प्रकार आप प्रबंध करते हैं, इसकी जानकारी पूरे दुनिया के लोगों को, विश्व के लोगों को मालूम पड़े। ये तो ये ओम प्रकाश जी पोकरना एक बहुत बड़े हस्ती है। वैसा पॉलिटिक्स के लोग गौ माता की तरफ ध्यान देते नहीं, लेकिन प्रभु परमात्मा की सेवा करने का उनको एक छंद वेद है। और साथ में हमेशा ही सत्संग में रहने वाले ढोक महाराज की कथा रहो, माँ कनकेश्वरी देवी की कथा रहो, और निश्चिम भक्त हमारे परम पूज्य गो भक्त जगदीश बाबा जी के हैं। तो यहाँ कितनी एकड़ जगह है, यहाँ कितने गौ माता है, गांव में कितने गौ माता है, यहाँ किस किस प्रकार का लक्ष्मी दर्शन यानी करने की कला इनसे सीखना पड़ता है। और हम जो है सो पेपर के लिए मांगते, लेकिन ये गौ माता के लिए मांगना ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को ये जानकारी दे कि ये गौशाला कितने साल से है, यहाँ कितनी एकड़ जमीन है, यहाँ का चारे का प्रबंध, पानी का प्रबंध किस प्रकार किया जाता है। आदरणीय पोकरना साहब से विनती करता हूँ कि आप यहाँ के गौशाला के बारे में खड़कुत के साथ ही गाड़ीपुरा के लोगों के लिए जानकारी दे। परम पूज्य परम श्रद्धेय जगदीश जी महाराज की गौशाला में हम अब सभी यहाँ पर उपस्थित है। आपका सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए, विशेषकर नांदेड़ स्थित महान संत परम पूज्य जगदीश जी महाराज, इन्होंने नांदेड़ में हनुमान जी के परम भक्त है। और उसी के साथ गौ सेवा में उनका बहुत बड़ा, नांदेड़ में उनका बहुत बड़ा काम है कि नांदेड़ की जनता को सत्संग दिखाने वाले 1995 में परम पूज्य जगदीश जी महाराज ने रमेश भाई ओझा की यहाँ पर भागवत कराई। नांदेड़ नगरी बहुत ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है, लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता को लगता कि यहाँ पर धार्मिक सत्संग का कुछ काम कम हो रहा था। उस परिस्थिति में परम पूज्य बाबा जी ने इस शहर को सत्संग का, भक्ति मार्ग का यहाँ पर मार्गदर्शन किया। परम पूज्य भाई जी की कथा, वो ऐतिहासिक कथा हुई, और उसी कथा के
बाद में परम पूज्य बाबा जी की एक छोटी सी गौशाला वो गाड़ीपुरे में चलाते थे, जिसमें 200 गोमाता थी। और उनका लक्ष्य रहा कि गांव में की कोई भी गोमाता कत्ल खाने में न जाए, गौ सेवा हो और गायों की चारे की व्यवस्था हो। इस प्रकार उस हमेशा चिंता में रहते थे। फिर हम सभी भक्तों ने मिलकर यह विचार किया कि परम पूज्य बाबा जी गायों के चारे के लिए, गायों की सेवा के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। फिर उसमें एक विचार हुआ कि परम पूज्य बाबा जी के मार्गदर्शन में हम अभी जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ खड़कूट स्थित एक बड़ी गौशाला का निर्माण हो, जिसमें गांव में जो गोमाता रहती है उससे गांव वालों को भी तकलीफ होती है। गांव में खुले जानवर फिरते हैं, फिर गोमाता की फिर कहीं हत्या होती है, कभी गोमाता गायब हो जाती है। तो यह विचार हुआ परम पूज्य बाबा जी के मार्गदर्शन में, खड़कूट में हम जहाँ पर आज बैठे हैं, यहाँ पर एक गौशाला का निर्माण हुआ। 2001 में इसका निर्माण यहाँ पर हुआ। परम पूज्य बाबा जी का मार्गदर्शन रहता था, लेकिन नांदेड़ में उतना सेवा भाव का प्रचार हुआ नहीं। नांदेड़ में दान धर्म का भी उतना प्रचार नहीं होने की वजह से बाबा जी हमेशा चिंतित रहते थे, और इसलिए परम कुछ प्रमुख भक्तों की हमेशा की सहायता से इस गौशाला का निर्माण हुआ, जिसमें रोज सभी एक 10 परिवार यहाँ पर सवेरे 6 बजे आते हैं, शाम तक अपना 10 बजे तक पूरे चावदे का प्रबंध कर जाते हैं। फिर रविवार के दिन 50 कम से कम 50 लोग शहर से आते हैं सेवा करने के लिए। यह बाबा जी की सभी कृपा है कि बाबा जी की गौशाला में विशेष कर कत्ल खाने में जाने वाले जानवर ही सभी है कि करीब 550 से 600 गोमाता यहाँ पर है। वो पूरी गौरानी नस्ल की है, कोई यहाँ पर जर्सी वगैरह की गाय यहाँ पर एक भी नहीं है। इन सभी गोमातों का कत्ल मान खाने में से उनका बचाव करना, उनको पालना, उनका चारा करना, सभी चिंता हमेशा बाबा जी को रहती है। लेकिन गई 2-4 साल में नांदेड़ के भक्तों में बहुत बड़ा जागरण हुआ, और इस गौशाला का निर्माण करने में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर विशेष सहयोग दिया है। बाबा जी के पास करीब वहाँ पर गाड़ीपुरे में 250 और यहाँ पर 650, ऐसा अंदाजा 800 गाय यहाँ पर है। हमारा सभी से अनुरोध है कि परम पूज्य बाबा जी हनुमान जी के तो साधक है ही, परम पूज्य रमेश भाई ओझा, माता जी कनकेश्वरी जी, इन्होंने हमेशा ये चिंता की है कि बाबा जी जैसे संत को चारे के बारे में चिंता करना नहीं चाहिए। लेकिन एक आधी गाय बीमार हो गई, एक आधा बछड़ा कुछ हो गया, तो बाबा जी उस दिन अन्न त्याग कर देते हैं। जब तक वह दुरुस्त नहीं होता, जब तक अन्न, इस गौसेवा के माध्यम से नांदेड़ में सत्संग का और विशेष करके संस्कृति का प्रचार करने का बहुत बड़ा काम बाबा जी कर रहे हैं। हम सभी उनको उनके साथ उनके मार्गदर्शन में काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भक्तों से यह प्रार्थना है कि बाबा जी चिंतित न रहे। हम तो कार्यकर्ता है कि हमको यह संधि मिली, बाबा जी ने सत्संग का यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्षेत्र खड़ा किया, उसमें काम करने का थोड़ा बहुत प्रयत्न हमारा है। हमारे साथ हमारी जो टीम है उसके सभी ट्रस्टीगण है, उसमें सभी कार्यकर्ता है, इनका तो हमेशा सहयोग रहता है। लेकिन सभी जो भी अभी इन जिन लोगों को इसके मालूमात होती है, उनसे हमारी करबद्ध प्रार्थना होगी कि इस सत्संग के और संस्कार के विषय में, हम सभी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हम गौ माता को हमारी माँ से ज्यादा मानते हैं, तो इसकी रक्षा करना, इसका संगोपन करना, इसमें मदद करना, इसका प्रयत्न तो हम लोग सभी कर रहे हैं। लेकिन हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि इसका हमेशा ध्यान रखे, धन से ही नहीं, मन से, शरीर से, और हमेशा के लिए इस कार्यक्रम को सुचारू बनाने के लिए हमेशा आपका सहयोग करें। विशेष कर अभी यहाँ पर हम जिस गौशाला में अभी बैठे हैं, इसका निर्माण ये 2-3 साल में सभी भक्तों ने मदद करने से हुआ है। पूरा दान से यहाँ का काम चलता है। करीब साल को डेली का 25,000 रुपये से भी कम ज्यादा खर्चा यहाँ पर है। यहाँ 20 लोग यहाँ पर काम करते हैं। काम करने में कुछ कम ज्यादा होने से हमने राजस्थान से भी 4-5 जोड़ी मंगाई है, जो बड़े प्रेम भाव से। और मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ विषय में यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत हमारी तरक्की हुई है, लेकिन अभी भी इसमें तरक्की होना जरूरी है।
कोई भी गौ माता कत्ल के लिए जाती है तो उसको बचाने का हमारा सभी हिंदू धर्मवासियों का काम है, और वो उस करने में आप सभी का सहयोग रहे। हमारे बद्दर साहब ने जब इच्छा व्यक्त की कि भाई हमें इसका प्रचार करना चाहिए, प्रचार के माध्यम से लोगों को मालूमात करना चाहिए, इसीलिए इस प्रचार के लिए ही ये कोई बात की प्रसिद्धि के लिए ये प्रयत्न नहीं है। तो इस गौशाला का जो बाकी बहुत सारी गौशाला चलती है, लेकिन बाबा जी की जो गौशाला है, धार्मिक संत की गौशाला है। दूसरी गौशालाओं से हमको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन लोग अपने प्रसिद्धि के लिए कुछ तो भी हम बताने के लिए जो करते हैं, इस प्रकार का कार्य नहीं है। ये पूरे धार्मिक संस्कृति को लेके चलते हुए और बाबा जी की पुण्य से ये जो गौशाला चल रही है, इसमें सभी का सहयोग रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। विशेष रूप से हमारा पूर्ण प्रयत्न है कि यहाँ गोमूत्र के अलग अलग औषधि हो, यहाँ पर हम खाद भी गोखुर खाद तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो गोबर पर गोमूत्र 15 दिन पड़ता है, और वो गोमूत्र को हजारों गाया उनके से घूमकर वो गोमूत्र का हम गोखुर खत नाम से बेचते हैं, कि जो सेंद्रीय खत के नाम से हम लोगों में देने की कोशिश कर रही है। कि रासायनिक खत से जो बीमारियां हो रही है उससे बचने के लिए हमारा प्रयत्न है कि इस भाग के सभी काश्तकारों को इसका प्रचार करें, सेंद्रीय खत का प्रचार करें, और सेंद्रीय खत से होने वाले अनाज से जो भी रोग मुक्त है, इस प्रकार का प्रचार हमारा इस माध्यम से है। मेरा सभी से सहयोग है, इसमें आपका सभी का सहयोग तन मन धन से बोलने के बाद कोई डरने की बात नहीं है। जिसका योग होगा उसका लगता है, ऐसा मेरा 2-3 साल में मेरा अनुभव है। इसीलिए आप सभी का योग्य सहयोग हो। अच्छे लोगों ने अभी परसों एक 15 लाख रुपए का डोनेशन एक शेड के लिए हमारे एक भक्त ने दिया है। ऐसा अच्छे भक्त लोग इससे जुड़ रहे हैं, जिनको लेकिन मालूमात नहीं होने से धर्म का लाभ लोगों को मिलता नहीं, और इसीलिए यह प्रसिद्धि के माध्यम से आप तक यह बात में पहुंचे। परम पूज्य जगदीश जी महाराज की क्या काम है, उन्होंने इस धार्मिक क्षेत्र में नांदेड़ में हमारे बलवंत सिंह जी बाबा जी है, परम पूज्य जगदीश जी महाराज है, इन लोगों ने सत्संग का जो प्रचार किया, लोगों को जागृति दी, इसलिए उनके बहुत बहुत आभारी है। आप भी इसमें सभी में सहयोग देंगे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। यहाँ कितने एकड़ जमीन है? यहाँ पर 11.5 एकड़ करीब जमीन है। वो 1 एकड़ रास्ते पिस्ते में जाने से 11 एकड़ जमीन करीब, मुझे ऐसा लगता है कि 7 एकड़ जमीन में हम चारा लगाते हैं। 4 एकड़ में ये जो आज यहाँ पर आपको शेड वगैरह का निर्माण है, यहाँ पर एक आंधी लंगड़ी और जो गाय अशक्त है, ऐसी गाय हम बाजू के शेड में रखते हैं, उनका आलोक संगोपन होता है। और कई बहुत दिन से गाय बंधे वाली रहती थी, उससे उसको हमने कई 2-3 साल में उसमें उसका विचार किया। इन सब खुली गाय छूटने से मुझे ऐसा लगता है कि उसमें चारे में, पानी में हमारे यहाँ पर विशेष कर सभी सेक्रेटरी, हमारी सभी संस्था के जो ट्रस्टी है, इन लोगों का प्रयत्न रहा है कि बाबा जी को इस प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं रहना चाहिए। इसीलिए सवेरे एक 10 लोगों की टीम आती है, सवेरे का चारा वगैरह करके जाती है, दिन भर में भी लोग आते जाते रहते हैं। और विशेष रूप से रविवार के दिन, अमावस्या के दिन, नांदेड़ शहर में से यह गौशाला 10 किलोमीटर लंबी रहने के बाद भी अंदाजा 100 लोग अपनी सेवा देने यहाँ आते हैं। इस प्रकार का प्रचार और प्रसार हो रहा है, इसमें आप सभी का सहयोग हो। मालूमात के लिए, प्रसिद्धि के लिए नहीं, तो मालूमात के लिए धर्म का प्रचार हो, धर्म की तरफ लोगों की जागृति हो, इसलिए बाबा जी काम कर रहे हैं। उसमें हम सभी जने उनका सहयोग करें, यह अपेक्षा है। पोखरला साहब, मुझे एक जानकारी दीजिए कि इधर सुरेश चंद्र जी लाहौटी हैदराबाद वाले, उनके नाम से यहाँ पर गोडाउन शेड बना है, मोप्पलवार इनके माता जी के नाम, उनके माता जी के नाम से। फिर उधर गणपतराव जी मोरगे भोजन कक्ष बना है, पारसेवार, इन्होंने बहुत सारे। और मैं जब देखता हूँ ओम प्रकाश गिल्डा और भास्कर राव पाटिल खदगांवकर, अमिता भाभी, अशोक राव जी चौहान, इनका भी यहाँ पर सहकारी योगदान है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ओम सेठ, यानी यहाँ पर आप भविष्य में अलग और क्या क्या करना चाहते हैं? इसमें हमारा विशेष प्रयत्न है कि
हम अभी ये सब जो भी खड़ा करते हैं वो दान के रूप में मांगते हैं, और आगे चल के ये गौशाला स्वावलंबी हो इस तरफ हमारा प्रयत्न है। इसीलिए यहाँ पर इस कत्तल खाने की इतने जो गाय है, ये गायों का दूध नहीं है इनको, ये भाकड़ गाय है। लेकिन भविष्य में यहाँ पर एखादा छोटा मोटा डेयरी का प्रकल्प करे, एखादा गोमूत्र पे संशोधन कर दवा का प्रबंध करे, इनसे वो कुछ दवाओं का कुछ विशेष रूप से इनके जो भी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं वो करने का हमारा प्रयत्न है। हमारा अभी एक 50 लाख रुपए का सरकार ने हमको गोबर गैस का प्लांट मंजूर किया है। वो हम इस गांव को उनका गैस देना और इस गांव को इसके साथ जोड़ना चाहते हैं कि लोगों की भी सेवा में इस गौशाला का सहभाग हो। इसीलिए गोबर गैस का भी प्रोजेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने में 1 साल में तैयार हो जाएगा। और विशेष रूप से रोज रोज दान कब तक कहाँ तक लोगों को मांगेंगे, तो ये स्वावलंबी होने का हमारा प्रयत्न है। देखते हैं ईश्वर की इच्छा से कहाँ तक चलता है, लेकिन जब तक ये गौशाला स्वावलंबी नहीं होती तब तक लोगों का सहयोग होना जरूरी है। आप सभी लोग इसमें सहयोग देंगे ऐसे। और आज महत्वपूर्ण बात यानी हमारे ओम प्रकाश जी पोकरना साहब के होम मिनिस्टर यहाँ पर उपस्थित है। आजकल पोकरना जी भाभी को साथ में लेते हैं, लेकिन कभी कभी हुकुम शाह हिटलर जैसा यानी सेकेंडरी पोजीशन देने का कोशिश करते हैं, लेकिन भाभी भी आज डट के साथ है। पहले हमारे सरपंच साहब कंकाल ने कहा कि तुम क्या है बोले, कोरोना के पीरियड में रोज उठे के उधर गौशाला नहीं जा रहे, उधर बैठे इधर के को आ रहे, लेकिन बाबा जी की और गौ माता की कृपा से उन्होंने भी आए। तो आपको क्या लगता है भाभी जी? मेरे तो इसमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, मैं आती हूँ देखती हूँ इतना करती हूँ, पर मेरा कभी कभी ऐसा बोलना रहता था साहब के लिए, आप जब वहाँ इतना कोई इतनी कोरोना बड़े वाली इतना ये है माहौल खराब है, उसमें भी आप जाके बैठते, वहां जाके आप क्या करते? तो मेरे को बहुत दफे बोले तू आके अचानक मेरे को देख ले मैं क्या करता क्या नहीं क्या कर लेता हूँ। तो मेरे को मेरे छोटे बेटे ने बोलना पापा जाके बैठते, मम्मी कुछ भी नहीं करते, एक झाड़ के नीचे बैठे वाले रहती। मैं बोलती थी इतना माहौल खराब है, सब तो इधर से इसको ये हुआ ये गया वो आया ये ऐसे बातें आती है कान पे, जो सुन सुन के डर लगता था मेरे को भी। पर 1-2 टाइम मैं खुद भी आके यहाँ देखी करी, मेरे को लगा चलो वो इधर से उधर के राजकारण के से तो उससे में पड़े वाले साहब तो बहुत अच्छा है, कम से कम मन तो उनका इधर रम रहा है, मन अच्छा तरह से लग गया है। घर में भी बैठे तो वही रहने वाला है, लेडीज की कुछ तो गुनगुन रहती है, कुछ तो भी रहता है, उसे तो यहाँ जाके शांति से 2 शब्द बोलते हैं किसको क्या ये गौ सेवा होती है, ये तो किसको करने को मिलना, ये तो तकदीर की बात है, भाग्य की बात है, उसके सिवा ये सेवा मिलती नहीं। भगवान के दया से अपने को मिले तो अपन कर लेना। मैं भी इनकी वजह से 2-4 मिनट के लिए बोलो आधे घंटे के लिए इधर आती हूँ, मैं करती कुछ भी नहीं, आके बैठ जाती हूँ, देखती हूँ, निकल जाती हूँ, मैं इतना ही काम करती हूँ। तो अच्छा है भाई, इसमें रमे वाले कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, इनके वजह से कोई जुड़े वाला है तो बहुत अच्छा है। उसमें गाय को गोदान आता है, हर चीज होती है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उसके लिए मैं भी खुश हूँ। मैं इतने 2 शब्द बोल के मैं मेरे शब्द को रहा। तो भाभी अभी सपोर्ट दे रहे बोले तो 100% प्रोग्रेस होने वाला नहीं, बहुत बोलती थी मैं, बोली आप क्यों जाते हो उधर, क्या काम है आपका, क्या कर यहाँ के सेक्रेटरी तिवारी जी बोल के है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए और अपने कमियां क्या है, लोगों तक कैसा पहुंचना चाहिए, इसके बारे में आप जानकारी दे। जय गौ माता की। मैं गौशाला में करीब 1 साल से हमारा इधर आना हुआ, उसके बाद में हमने डेली आना चालू किया। रोज सवेरे 6 से 10 बजे तक हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं और जो गौपालक रहते हैं उनका भी ध्यान रखते हैं, उनको कुछ चीज़ ज़रूरत हो ये हो। और इसके बाद हमारी ऐसी व्यवस्था है कि हम ऐसा चाहते हैं कि जो ये अब जो गोबर खत रहता है
गोबर खाद मार्केट में जाए, हर शेतकरी ने वापरना चाहिए, जिसपे उत्पादन भी बढ़ना है और प्रकृति भी अपनी अच्छी रहेंगी। जो जो कैंसर की जो बीमारियां वो हो रहे हैं, ये सब रासायनिक खाद से हो रहे हैं। इसके लिए मेरी प्रार्थना है सभी शेतकरियों से कि वो गोबर खाद यूज करे, वो भी गायों का गोबर यूज करे, गौशाला का गोबर यूज करे, क्योंकि गोखुर खत है ये। इससे बहुत फायदे हैं कि एक बार खेत में डालने से 2-3 साल तुम्हारे को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी खत, और उत्पादन भी डबल तिबल मिलेगा इससे। मेरी यही शेतकरियों से प्रार्थना है कि अपना गोबर खाद यूज करना चाहिए। और सभी गांव वाले से, नांदेड़ वासियों से विनती है कि वो गौशाला को भरपूर दान दे, गौशाला की तरफ ध्यान दे और अपनी कर्म जो होते हैं वो उसे अच्छा बनाए। यही मेरी सबसे प्रार्थना है। अभी आपने को परम पूज्य जगदीश जी बाबा जी की गौशाला में यहाँ पर धूत जी है, तो बाबा जी के परम लाडले भक्त है, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि आपको क्या लगता है, आप कब से जुड़े हुए हो, किस प्रकार का धन संचय करना चाहिए यहाँ पर के लिए आपको लगता है? जय श्री कृष्ण। परम पूज्य बाबा जी जगदीश जी महाराज रमेश भाई की कथा कराए थे 1992 में। जब से मैं बाबा जी के साथ जुड़े वाला हूँ और उनकी हालत देखते हुए, जैसा उनका रहन सहन सब बाहर से ही रहता है उनका, जो भी चारे के पैसे आते हैं गौ माता के, उन्होंने दान गौशाला को ही देते हैं। उनका पर्सनल जीवन में कुछ भी उन्होंने गौशाला से 10 रुपए की भी चीज नहीं लेते, सब उनको लोग लाके देते, उसमें उन्होंने चलाते उनका काम। बाबा जी को देखते हुए हमको लगता है कि एक संत परिवार नहीं, उनका कोई कुछ नहीं है, और उन्होंने उनकी जिंदगी में बहुत तकलीफ से हर चीज जमा करते हैं, और उनको इतनी चिंता रहती है गौ माता की कि उनको लगता है मेरी गौ माता का कैसा होगा, क्या नहीं है। फिर हमारे भाई ओम प्रकाश जी पोखरना जी भी वैसा जुड़े वाले हैं कथा के पहले से भी और अब बाद में भी। अब ये 2-3 साल से उन्होंने हमारे गौशाला खड़कुट के बहुत रोज आना, उनका भी रोज नियम से यहाँ आना है। हम आओ या मत आओ उनकी चक्कर है, हम भी लोग रोज यहाँ सुबह आते हैं, हमारा ग्रुप है 8-10 जने का, वो सब मिलके यहाँ देखभाल करते हैं, नियोजन से उनको बोलते हैं भाई उनसे ऐसी तकलीफ है, ऐसा है वैसा है, उन्होंने उसका निवारण करते हैं। हम भी हमारे तरफ से जो होता वो नियम से करने की कोशिश करते हैं। गौशाला को स्वावलंबी बनाना जरूरी है। बाबा जी जब तक भाई बाबा जी को देख के सब जने देते हैं यहाँ पे दान, नहीं देते वैसे कभी दान की कोई कमी नहीं है। हर चीज हम यहाँ संकल्प करें कि वो हमारे सामने काम हो जाता है। ये अनुभूति हमारी भी है और पोखरना सबकी भी है कि हम यहाँ जो कोई शेर ये बनाया अभी 2 साल में, हर चीज यहाँ अभी नई निर्माण होने वाली है। कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का खर्चा यहाँ हुआ है, वो सब हमारे पास दान से ही आया है। और बाबा जी का चारे के लिए पूरी व्यवस्था रहती है, उन्होंने हर रोज हमको पैसे देते हैं, यानी एकदम 1-2 लाख जमा कि उन्होंने हमारे पास भेज देते, उससे चारे की व्यवस्था हम लोग देख रेख करते हैं। और ऐसी अपेक्षा करते हैं कि भाई गौ माता से सब जुड़िया है, तो अपने भी भाई लोग लंबे लंबे जाके सेवा करते जाए, कोई हरिद्वार बोलता है, कहीं यहाँ जाओ। ये गौ माता अपने नांदेड़ नजीक है, नांदेड़ वालों के लिए, तो लोग कहीं भी गौशाला में सेवा करें तो उनका कभी भी अच्छा होने वाला है। यहाँ पर गौ भक्त कैलाश जी जोशी, इन्हों भी यहाँ पर कब से आना जाना है, आपको क्या लगता है और क्या क्या होना चाहिए ऐसा आपको लगता है, वो बोले। जय गौ माता की। मैं पिछले 1.5 वर्ष से परम पूज्य जगदीश बाबा जी की गौशाला में जुड़ा हुआ हूँ। आदरणीय संत प्रकाश दास जी महाराज जो जयपुर निवाई निवासी है, उनके एक भजन संध्या का कार्यक्रम सालासर भजन मंडल द्वारा एवं लोहिया परिवार द्वारा हुआ था नांदेड़ में। उसमें प्रकाश दास जी महाराज अपना कीमती समय भजन होने के बाद निकाल कर जब गौशाला में आए थे, और यहाँ आने के बाद गौशाला की जो स्थिति उन्होंने देखी और मंडल के कुछ गौ भक्तों को और नांदेड़ के कुछ प्रमुख गौ भक्तों को, सेवाधारी को उन्होंने गौशाला में बुलाकर गौ माता की सेवा कैसी होनी चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीज उन्होंने बताकर सभी लोगों को एकजुट रहकर गौ सेवा की सेवा करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपना समय 4-5 दिन यहाँ पर रुककर अपना समय निकालकर उन्होंने
किस तरह से गौ सेवा की सेवा होनी चाहिए, कैसे कैसे गौ माता को सुरक्षा देनी चाहिए और किस गौ माता को तकलीफ है तो उसको कैसे रखना चाहिए, ऐसा सब उन्होंने मार्गदर्शन बताकर, उन्होंने जैसा जैसा मार्गदर्शन बताया है वैसे पूरे हमारे मंडल के गौ भक्त यहाँ एकजुट होकर सभी समय सवेरे का और दोपहर का शाम का जैसे जैसे जो वक्त दो वक्त को समय मिलता है वैसा सेवा देकर उन्होंने अपनी पूरी सेवा दी है। उनके मार्गदर्शन से और परम पूज्य जगदीश बाबा जी के आशीर्वाद से अभी गौशाला में लगभग 600-700 गौ माता यहाँ पर खड़कूद गौशाला में है। सभी गौशाला में जितने भी गौ माता है अभी सब सुरक्षित है और तंदुरुस्त है। चारे का समय पर हो रहा है। सभी गौ भक्त अपने समय निकालकर टाइम पर चारा देते हैं, सेवा करते हैं। कुछ नांदेड़ के भी सेवक यहाँ पर अपनी हाजिरी लगाकर जितनी भी ज्यादा से ज्यादा ताकत अपने अनुदान में लगा सकते हैं, दानदाता में लगा सकते हैं, वो सभी दे रहे हैं। विशेषकर यहाँ पर वृक्षारोपण का भी अच्छा कार्यक्रम हुआ है और गो कास्ट का भी अभी नांदेड़ में अच्छा क्रेज चल रहा है, जो मतलब दाह संस्कार के लिए भी काम में आता है और अपने घर में होम हवन में भी काम में आता है। ऐसे हम नांदेड़ में सभी जगह उनके स्टॉल लगाए हुए हैं और सेंटर में गौ माता के जो गौ कास्ट का है दहन संस्कार के लिए उन्होंने विशेष, हम नांदेड़ सिटी के अंदर तोष्णीवाल परिवार में वहाँ पे गौ कास्ट का स्टॉल लगाया हुआ है। सभी जितने भी गौ सेवक यहाँ पे उनसे गौ कास्ट लेते हैं और दाह संस्कार में लगाते हैं। यह एक विशेष सभी लोगों का गौ माता के इस गोबर के ऊपर ध्यान है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग गौशाला में जुड़े और अपना समय निकाल कर गौ सेवा जितनी हो उतनी गौ सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। तो इस देहात के सरपंच कंकाल जी हैं, तो मैं उनसे विनती करता हूं कि आपके गांव में एक अच्छी गौशाला बनी है, इसका आपको तकलीफ है या क्या बोलते कि गौरव आपको लगता है, और आप सरपंच बोल के आप यहाँ पर कुछ सुविधा देते हो या देना चाहते हो? जय गो माता। खडकूद गावाला जगदीश महाराजाची गोशाळा असल्यामुळे, हिंदीमध्ये बोलू बोला, मराठीत बोला. असल्यामुळे आमच्या गावाचा एवढ्या मोठा संतांची गोशाळा असल्यामुळे गावाला अभिमान आहे याचा, आणि आमचं गाव या गोशाळेला सहकार्यच करते, त्रासदायक कधीही वागलेलं नाही, वागणारही नाही. आम्ही जसं आम्हाला वेळ भेटेल तसं आम्ही येतो, गोसेवा करतो आणि गोसेवेबद्दल आणि जगदीश महाराजाच्या गोशाळेचा खडकूद गावाला अभिमान आहे. आमच्या गावाचं नाव या गोशाळेमुळं याच्यात आलं, चर्चेत आलं, याच्याबद्दल अभिमान आहे. आणि या गोशाळेमध्ये लॉकडाऊन मध्ये पोकरनाथ साहेबांनी ज्यावेळेस इथं कार्य केलं ते अतिशय प्रशंसनीय आहे, त्याबद्दल आम्हाला अभिमान आहे. पोकरनाथ साहेबांच्या धडपडीमुळे आणि पोकरनाथ साहेबांनी माझ्या पाठीमागे लागून इथं माझ्या हातून काही करून घेतलं, जी काही सेवा त्या पोकरनाथ साहेबांमुळे माझी इथं घडली, वेळ देऊ शकलो, एवढं बोलू मी. परम पूज्य जगदीश जी बाबा जी के कृपा से गई 2-2.5 साल में लॉकडाउन में यहाँ पर बहुत सारा काम करने की कोशिश हमारे संस्था ने की है। विशेष रूप से यहाँ पर सत्संग के माध्यम से गई बारी में 2 साल से यहाँ पर अन्नदान का, जो अन्नकूट प्रसाद का एक दिवाली के बाद एक यहाँ पर बड़ा आयोजन रहता है, जिसमें पूरे गांव के, हमारे गांव के सभी प्रमुख गांव के आते हैं, गांव में से भी सब भक्तजन आते हैं और बाबा जी के दर्शन को आकर, और उसका सत्संग के भी 2 आयोजन यहाँ पर हुए। अभी इसका प्रचार होने की वजह से स्कूल के बच्चों की ट्रिप है, फिर कोई अमावस्या के दिन बहुत सारे राजस्थान के ग्रुप जो नांदेड़ में है वो यहाँ पर आते हैं, कुछ प्रमुख कार्यकर्ता भी यहाँ पर आते हैं। तो इस प्रकार इसका अभी प्रचार चालू हो गया है कि यहाँ पर इनका मेडिकल कैंप हम हर 3 महीने में लेने की हमारी कोशिश रहती है। विशेष रूप से लोगों के बर्थडे है, किसका 12वां है, किसकी शादी है, यह कार्यक्रम का आयोजन करने के लोगों ने अभी यहाँ पर शुरुआत की है। हमारा प्रयत्न है कि इस सभी कार्यक्रमों के लिए और विशेष रूप से ग्रामीण भाग में होने वाले विवाह जो है सस्ते में यहाँ पर हो, इस धार्मिक स्थान पर हो, ऐसा हमारा प्रयत्न है। विशेष रूप से हमारा जो अभी हमने ट्रस्ट मंडल नया बनाया है उसमें सहयोगी ग्रुप में कुछ सारे गांव में के
कुछ ग्रुप हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें से एक 2-3 ग्रुप है जो गौ सेवा के ग्रुप है। उसमें नंदीग्राम गौ सेवा समिति है, उसके बाद हमारा बजाज और जाजू वो एक ग्रुप है, गौ सेवा समिति है। उसके बाद बाकी भी सब धर्म के स्वभाव से, जो भी हिंदू स्वभाव से धार्मिक संस्कार है, ऐसे लोगों का आना जाना यहाँ बढ़ रहा है। और इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि विशेष रूप से हमारा जो अभी ट्रस्टी मंडल आपको बता देंगे, उनको उसमें ओम प्रकाश गिल्डा है, ओम प्रकाश दूत है, सेक्रेटरी है, फिर हमारे भास्कर जी खतगांवकर है, अमिता भाभी है, उसके बाद इसमें गांव के प्रमुख लोग हैं, ओम प्रकाश हमारे गिलडा जी है, संजय भंडारी है, पारसेवार है, ये सभी लोग उसमें हमारे चाड़ावार है। इन लोगों ने पहले भी हमको यहाँ पर दान स्वरूप दिया है, वो हमेशा देते रहते हैं। और इसीलिए इस विशेष रूप से सभी गांव के प्रमुख लोगों का भी परम पूज्य बाबा जी पर अच्छा ध्यान है कि इस गौशाला की वो चिंता न करे, इसको स्वावलंबी बनाने में सभी का प्रयत्न है। हमारे अध्यक्ष भास्कर जी होने की वजह से एक प्रतिष्ठित लोगों का समूह है अभी नया हमारे गौशाला से जुड़ा है, वो ट्रस्ट की यादी है, सहयोगों की यादी आपको देता हूँ। तो उन सभी का मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने सहयोग दिया। नांदेड़ शहर हमेशा हमारे जो भी उपक्रम हम करते हैं उसमें उनका सहयोग रहता है, लेकिन इस काम में भी उनका बढ़ चढ़ कर सहयोग हो ऐसी अपेक्षा रहती है। यहाँ का सालवन प्लांट के हमारे नरेश भाई है, उनका भी सहयोग हमेशा हमको बहुत जोश तोश रहता है। विशेष रूप से इस बार हमारे साथ सालासर भजन मंडल के सभी सहयोगी, इसमें दड़ू पुरोहित और हमारे तिवारी जी, रामेश्वर तिवारी उसके प्रमुख है, उनका भी सहयोग सालासर मंडल का बहुत सारे अच्छे प्रमाण में अभी हमारे साथ है। हमारे विशेष में हमारे बंडू दायमा और हमारे लोया जी, इनका भी सहयोग है कि सहयोग बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिन में लाहौटी परिवार ने कुछ गए बारे में दान दिया हमको। अभी शेड के काम में हमको शिफ्टा कोटेड वालों ने भी हमको कुछ शेड में दान दिया है। हमारे एक मित्र है जो महाराष्ट्र के प्रमुख पद पर है, वो हमारे मोपलवार जी, उन्होंने भी माता जी के नाम से एक अच्छा दान हमको यहाँ पर दिया है और उनका सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे अभी ट्रस्टी में नए में अमर राजौरकर को भी हमने लिया है। इन सब लोगों का भी गौशाला पर ध्यान होने से बाबा जी को चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बाबा जी बहुत बड़ी समस्या उनके तबीयत की थी, उसमें से वो बाहर निकल गए, उनका ऑपरेशन हो गया और इसी वजह से उनका मार्गदर्शन हमेशा हमको बना रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जय गौ माता। एक शक्ति केंद्र बोल के बाबा जी की तरफ देखा जाता है और मैं जब भी देखता हूँ तो भाव साहब ने जब मोरगे परिवार के ओर से यहाँ पर कथा हुई थी रमेश भाई ओझा जी की, तो हर एक को, जैसा कि मैं मराठवाड़ा नेता के लिए झगड़े करके जाहिरात मांगता हूँ, लेकिन गौ माता के लिए सबको प्यार से मिलकर कन्वेंस कर मैं बोलता हूँ कि खुद के लाइफ में जिन उन्होंने इतना घर के लिए कभी नहीं किया होगा, उतना गौ माता सेवा मिशन उन्होंने चला रहे हैं। प्रभु परमात्मा उनको निरोगी दीर्घायुष्य दे। और भाभी आप भी थोड़ा ज्यादा कोऑपरेशन देकर महिला मंडल की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाकर उनके जरिए, क्योंकि डोनेशन में जब लेडीज तय करती है तो बहुत पैसा आता है और पैसे के लिए नहीं तो उनके बच्चे आते हैं, उनके घर वाले आते हैं। तो मैं भाभी जी से भी प्रार्थना करता हूँ, तिवारी जी हो, धूत जी हो, सभी जी से कहूंगा कि आप सभी लोग यानी अपने सह कुटुंब सह परिवार इस गौ माता मिशन में काम करें। जय गिरवी। और हमें आप बिजी शेड्यूल रहने पर भी हमारे मराठवाड़ा नेता यूट्यूब पर आपने जो हमारे को जानकारी दी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये गौशाला एक मॉडर्न अत्याधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञान का और अध्यात्म का मन शांति के लिए
एक ऊर्जा मिलने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए। ये सभी को मैं निवेदन करता हूँ। नांदेड़ से कितना किलोमीटर है? 10। नांदेड़ से 10 किलोमीटर इधर भोकर नागपुर ये रोड पे ये खड़कुद गांव है। भाइयों, आज गौ माता का संरक्षण, गौ माता का रक्षण आने वाले पीरियड में अपने को करना जरूरी है। और ये मिशन सबने साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, ये तुम्हारा हमारा सबका कर्तव्य समझकर करना चाहिए। इतने ही प्रार्थना करता हूँ। सभी को निवेदन करूंगा ये यूट्यूब सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। जय गौ माता की। जय गौ।